ना 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 भाई ना, इन चीज़ों से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। खैर, वसीम अकरम क्या कह रहे हैं, सनी गवास्कर क्या कह रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ हो गया भाई क्रिकेट की दुनिया के अंदर, तुम लोगों को क्या पता भाई। तुम लोग मजे में लगे हुए हो अपनी लाइफ के अंदर, जो है बिजी हो। मैं बताता हूँ भाई, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का ऐसा कोई मैच हुआ है, अफगानिस्तान ने उसके अंदर क्या कोई परफॉर्मेंस दे दी है। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज भी जो है वो इंग्लैंड से जीत गया, लेकिन उसके अंदर वेस्ट इंडीज के जो अपने प्लेयर्स हैं वो आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए हैं, लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। खैर, आज की इस एपिसोड के अंदर इस सब चीजों के बारे में बात होगी। नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए, जिसने जो देखना है देख ले। सबसे पहले बात करेंगे हमारे दो लेजेंड्स वसीम अकरम और सनी गवास्कर के बारे में। उन्होंने अलग अलग बयान दिए, लेकिन दोनों से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, और मैं अगर किसी चीज से एग्री ना करूँ ना तो उसको बिल्कुल भी सीरियसली ना लेना, उन्हीं लोगों को सीरियसली लेना, क्योंकि मैं तो ऐसी यबड़ियां मारता रहता हूँ। खैर, पहली बात यह है कि सनी गवास्कर ने यह कह दिया है अपना रोहित शर्मा मेरे दोस्त कोचू के बारे में कि यार, अगर तुम पहला मैच जो है वो मिस कर रहे हो टेस्ट मैच का, तो तुम्हें कप्तानी से नीचे होके तो किसी और को कप्तान बना देना चाहिए कि वो पूरी सीरीज के लिए कप्तान रहेंगे एंड ऑल दैट। सो सनी भाई कोई इतना भी कोई सीरियसली नहीं ना ले यार, मतलब अगले की औलाद पैदा हो रही है यार, थोड़ा सा इंसान बन जाओ यार। मुझे पता है कि ये गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी जो है, इसका नाम जो है इस किस्म का रख दी, इसलिए वो थोड़े ज्यादा पर्सनल हुए में, बट हर किसी मतलब रोजाना रोजाना बच्चे तो नहीं आपके पैदा होते ना यार। अगर किसी का बच्चा पैदा हो रहा है और वो जाके मतलब प्रॉब्ली पहले टेस्ट ही मिस करेंगे, ये भी हो सकता है कि उससे पहले ही फारिग हो जाए। खैर नहीं, वो तो शायद मिस हो ही जाएगा। सेकंड का ना भी हो, 5 मैचेस की सीरीज है यार, इतना क्या अजाब हो गया यार। अगले को भी पता है, जिसको पता है कि जी मैंने पहले 2 मैचेस के अंदर टेस्ट कप्तानी करनी है, वो पहले से ही रेडी हो गया। दूसरे में आके वो बेशक कप्तानी ना करे, दूसरे को ही दे दे। अभी ये कि जी कप्तानी छोड़ दो, और मेरे ख्याल में आखिरी उसके 4-5 टेस्ट ही हैं, अगर WTCT का फाइनल ना हुआ तो। इतना भी क्या है यार, मतलब औलाद पैदा हो रही है, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है कि आप लोग जो है वो क्रिकेट को इतना सर पे चढ़ाया हुआ है। कोई बात नहीं है यार, आपने नहीं दिया होगा, आपकी औलाद जब पैदा हो रही हो आपने उनको टाइम नहीं दिया होगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है। कोहली से देखो, वो अभी जो है वो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी कर रहा है भाई कि मैंने अपनी बेस्ट बर्थडे बनाई है बच्चों के साथ और फैमिली के साथ और लंदन में, और ये भाई तू थोड़ी देर तू चुप हो जा भाई, कुछ 7 महीने में उसके अंदर चुप हो जा, उसके बाद जाके पूरी उम्र तू यार इनके साथ मतलब तू सेलिब्रेट अभी भी कर रहा है। तुझे क्या जरूरत है कि सोशल मीडिया पे आके जो है वो ऐलान करता फिरे कि मैं बड़े मजे कर रहा हूँ। भाई तू रिटायर हुआ होता तो लोग जो है वो क्या होते हैं कि यार ठीक है, जो मर्जी करो, तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ है तू। खैर, जहां तक बात है सनी गवास्कर की, तो मेरा ख्याल में ये थोड़ी ना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चे की पैदाइश हो रही है, कोई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है कि जी बंदा जो अपनी छुट्टियों के ऊपर निकल गया तो फैमिली कम्स फर्स्ट यार। 1-2 मैच अगर अब ये उसने थोड़ी सोचा हुआ था कि ये जो है कीवी के साथ 3 मैचेस तुम लोग हार जाओगे। आराम से WTC के फाइनल के अंदर जा रहे थे, 3 में से अगर मेरा ख्याल में 2 भी जीते होते तो बहुत आराम से मतलब गए हुए थे उधर। ऑस्ट्रेलिया में जाके 1-2 तो जीत ही जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के मसले होते हैं या मतलब जो भी होता है। खैर, किसी को भी नहीं पता था कि ये कीवी के साथ इतना कुछ हो जाएगा और फिर हालात जो है इतना खराब हो जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे लेजेंड वसीम अकरम जो है, उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का इस वक्त टेस्ट मैच हो तो पाकिस्तान जीत जाएगा। मेरा ख्याल में वसीम भाई, हम लोग ना थोड़ा मतलब आई नो कि यहाँ पर सस्ती है अफीम, गांजा, चरस वगैरह, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पी के जो है हर वक्त ही हम जो ओछे हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात पर मानता हूँ कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इंडियंस, लेकिन इस किस्म की बातें करनी नहीं चाहिए। हम मतलब अभी 3 घंटे पहले हमें समझ आइए कि हमें किस किस्म की टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। जिन बंदों की बेस के ऊपर आप इतने बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं, उन बेचारों को खुद नहीं पता था 13 दिन पहले तक कि भाई वो पाकिस्तानी टीम में कभी आ भी सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। एक की उम्र हुई कोई 56 साल है, दूसरे वाला भी जो है वो भी बस आई डोंट नो। इस तरह पहले भी आए हैं, बड़े स्पिनर्स आए हैं हमारे, जिन्होंने मिसबा के टाइम में आए थे, 1-1, 2-2 टेस्ट सीरीज खेलते थे, फिर उसके बाद गायब हो जाते थे, और इसी किस्म का कोई रीजन होता था कि जी इनकी उम्र बहुत बड़ी होगी, इनसे हमारी वाइब्स नहीं मैच हो रही, इस किस्म की बकवास रीजन होते हैं। क्योंकि यहाँ पे गेम के अलावा बड़ा कुछ चल रहा होता है ना, कि बाकी रोटी गैंग में है कि नहीं है, और हमारे साथ ओछी हरकतें हो रही कि नहीं हो रही, तो उस बेस के ऊपर सिलेक्शन हो रही होती है। तो बट खैर, हम की गलती से 2 टेस्ट मैच जीत गए, गलती से हमें पता चल गया कि पिच किस तरह बनानी है, उसके अंदर जो है स्पिन हो गई, और अगले वाले भी जो है वो फट्टा विकेट्स के चक्कर में आए, तो उनको पता था कितनी फिरकी मिल जाएगी। अगली दफा कोई भी आएगा, अभी श्रीलंका को ले आए, मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश को दोबारा ले आओ, दोबारा हमें जो है टफ टाइम दे रहे होंगे। हमारे कौन से यहाँ पे ब्रैडमैन के बच्चे बैठे हैं बैटिंग करने के लिए, अगर हम टर्निंग विकेट्स बनाएंगे वो तो इस बार हम जीत गए, क्योंकि इंग्लैंड बेचारे बिल्कुल ही जो है वो लेट गए थे। लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं हमें होना चाहिए। 2 टेस्ट मैचेस जीत के, 1 सीरीज जीत के, वो भी होम के ऊपर, हम इतने ज्यादा उड़ना शुरू हो गए, तभी तो लोग जो फिर गालियां देते, फिर हम कहते हैं हमें क्यों गालियां दे रहे हैं, तो दुनिया की सबसे बेस्ट कॉम है। ओछे हो जाते हैं ना हम भी, फौरन ओछे हो जाते हैं। तो खैर, मेरा ख्याल में वसीम अकरम ने एक और बात की थी, उसने बड़ी सही बात की थी आमिर जमाल के बारे में। उसने कहा है कि भाई एक ऑलराउंडर को आप इस तरह बेंच के ऊपर नहीं लेके फिर सकते हैं, आप उसको बिठाएं टीम के अंदर, जो है वो खेल रहा हो, उसके बाद जो है वो ऑलराउंडर हो, आपको 3-4 महीने तक वो टीम के अंदर नहीं है, उसके बाद अचानक टीम के अंदर डालेंगे और फिर कहेंगे कि तू रिजल्ट्स ही प्रोड्यूस कर ले, तो ऑलराउंडर के लिए बड़ा मुश्किल हुआ वो। तो इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बिल्कुल सही बात की, आमिर जमाल को टीम के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑलराउंडर है ही नहीं काम के यार।
और माइंडसेट वाले ऑलराउंडर होने चाहिए। खैर जहां तक बात है पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है कि नहीं हरा सकता, बिल्कुल हरा सकता है, लेकिन उससे तो फिर बांग्लादेश भी हमें हरा सकता है ना। तो ये तो बस चलता ही रहेगा क्रिकेट के अंदर। वो अगले हमसे जो आईसीसी इवेंट्स के अंदर नहीं खेल रहे हैं, तुम लोग टेस्ट मैच, वैसे ये भी अच्छी रिवर्स साइकोलॉजी, उनको इस किस्म के चैलेंज करो, वो फिर आगे कहें अच्छा तुम लोग ये समझो तो ठीक है पर लगा लो। वसीम यू आर अ जीनियस मैन। ये अब ये वाले चक्कर आजमाने पड़ेंगे। मिनते तरले बड़े हो गए भाई, बड़ी जो है रिक्वेस्टें होगी कि हम सेफ हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमें जो है ना ये इस तरह के हर हमें इनको अब खोल के जो है बोलना शुरू कर दो कि हमसे डर रहे। ओए खैर दूसरी तरफ बात करेंगे अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ है। ओफ माय गॉड, कल की वीडियो के अंदर हम बात यही कर रहे थे कि बांग्लादेश जो है वो पता नहीं क्यों रेस्ट नहीं ले रहा है। अच्छा वाला हमारे साथ जीत के गए हुए थे, हमने इतना मोराल उनका बूस्ट किया हुआ था, अभी आगे जाके तो हारना शुरू हो गया। अफगानिस्तान से वो हार चुके हैं। कल की वीडियो के अंदर ही मैं बात कर रहा था भाई कि वो नबी ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, उस वक्त आधी इनिंग्स हुई हुई थी, उन्होंने पता नहीं 220-230 रन बना लिए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, बांग्लादेश अच्छा चेज भी कर रहा था, वो 102-103 के ऊपर पता नहीं क्रूज करते हुए जा रहे थे आराम से। गजनफर नामी नया स्पिनर आ गया, मेरा ख्याल में इमर्जिंग कप के अंदर भी इनका स्पिनर था, उसके अंदर भी खेला, तो उस गजनफर ने आके 6 विकेटें ले ली, सारे बोल्ड, सारे एलबीडब्ल्यू, विकेट टू विकेट मिस्ट्री स्पिनर। मैं कहता हूं इस तरह निकल के आते हैं। वो एक राशिद खान आया था ना इनकी टीम के अंदर, उसने दुनिया के अंदर जाके नाम बनाया। अब देखना इस तरह के जहां 30 और निकल के आएंगे स्पिनर। और अब अगर भाई ये टर्निंग विकेट्स के ऊपर जिस तरह के इनके पास अब स्पिन विकेट्स आ गए ना भाई, पाकिस्तान में आके ये हरा सकते हैं, यूएई में तो ये वैसे हरा रहे हैं जैसे सबको नजर भी आ रहा है, श्रीलंका में भी जाके टफ टाइम दे सकते हैं, इंडिया में भी जाके जो है ये हरा सकते हैं। और कुछ नहीं तो वो न्यूजीलैंड वालों के जो इंडिया के अंदर मैच करने की कोशिश कर रहे थे उसके अंदर भी उन्होंने पकड़ लेना था। स्पिनर्स की जो ना आगे जितना भी क्रिकेट है वो अब स्पिनर्स का होने वाला है, क्योंकि इस पूरे रीजन में जो हमारा रीजन है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस रीजन के अंदर अगर आप टर्निंग विकेट्स ना बनाए तो सिर्फ फट्टा ही बन सकती है, कोई पेस वाली विकेट तो बना नहीं सकते हम लोग ना, इस मिट्टी में वो जान है। इक्का दुक्का है। वैसे आजकल जो है मैं देख रहा हूँ कि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा जो है वो पेस पूस कर रहे होते हैं, तभी तो वो जो वर्ल्ड कप भी था उसके अंदर भी आप देखें ना कि शम्मी ने और बुमराह ने पकड़ा हुआ था सारी टीमों को। हालांकि स्पिन भी हो रही थी बड़ी अच्छी, उन्होंने मतलब टाइट लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे थे उनके जो बॉलर्स थे, लेकिन आईपीएल के अंदर भी इवन जो है वो काफी हद तक बाउंस वगैरह जो है वो पेसर्स को मिलना शुरू हो गया है। वो वाली बात नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इंग्लैंड के अंदर होती है, साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स, बट स्टिल फिर भी मेरा ख्याल में अब वो वाला टर्निंग पैराडाइज भी नहीं रहा इंडिया के अंदर। बड़ी पिचेस जो हैं वो तो ये टेस्ट के लिए टर्निंग बना देते हैं, तो इसलिए जो है बिल्कुल ही फंसे हुए होते हैं लाल बॉल के ऊपर। तो खैर अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया है, बड़े वन साइड में 90 रन से हरा दिया है। 30-34 के ऊपर इनके 4 आउट थे, 70 के ऊपर 5 आउट होते। नबी ने आके जो है वो सेंचुरी 80 समथिंग मारे थे, सेंचुरी की पार्टनरशिप भी थी, पता नहीं किसका उसने की थी, मैं नाम भूल गया हूँ। बट कमाल यार, कमाल स्ट्रेंथ के साथ जो है ना ये अफगानिस्तानी टीम जो है वो इंटरनेशनल सीन के ऊपर आ चुकी है। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के भी कल ओडीआई हुए, जिसके अंदर इंग्लैंड वाले शुरू में फिर लेटे हुए थे, उन्होंने मर के जो है वो 200 पता नहीं 70-80 पे 250 तक तो पहुंच ही गए थे, बड़ा स्कोर बना लिया था उन्होंने। मैंने कहा यार अब तो मतलब कुछ ना कुछ फाइट फूट कर लेंगे। फाइट फूट क्या, वो वेस्ट इंडीज वालों ने हमें 3 विकेट सिर्फ आउट हुई हैं और चेस करके वो साइड पे किए, 2-2 सेंचुरियां भी मारी। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट ये हुई कि अल्जारी यूसुफ और उनका जो कैप्टन है शाय होप, उसके बीच के फड्डे हो गए, ग्राउंड के बीच में फड्डे हो रहे हैं, पता नहीं एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, अजीब तमाशा बनाया मैं, पता नहीं बीच में जो मतलब फील्ड सेटिंग के ऊपर आपस में कोई फड्डे हुए हैं क्या। वो कप्तान है भाई, तो उसकी सुन ले, 2 मिनट के लिए चुप हो जा। वहां पर जो है वो मुंह मारी करके नाराज होकर चले गए, सिर्फ फुप्पो जो है वो नाराज होकर निकल जाती हैं कि बस जी ठीक है, बस मेरे बगैर ही शादी होगी। वो उठा के चले गए और 10 बंदों के साथ फील्डिंग कर रहे थे। मैं हमें रूल शूल भी है, वो गया तो बस उसी को कहो कि वापस आए, हम क्यों तुम लोग को रिप्लेसमेंट दें। वो अपनी मर्जी से गया बाहर, वो बाहर जाके बैठा हुआ है। फिर खैर वो बाद में आ भी गया था, लेकिन हद हो गई यार, बड़ी कोई ऊंची हरकत है इनकी। वेस्ट इंडीज वालों के भी ना यही है कि डिफरेंट आइलैंड्स हैं, कोई एक मुल्क तो ये है नहीं, हमने जबरदस्ती क्रिकेट के लिए इनका एक बना दिया। हाँ वो सारा वो वाले जो सारे एरिया ना उसको सबकी एक ही टीम बना दो, तो उस तरह करके बना दी इनकी। इसलिए इतनी पॉलिटिक्स बनी हुई होती है कि हमारे आइलैंड के कितने बंदे गए हैं तो उनके आइलैंड के कितने बंदे गए। जिस तरह माशाल्लाह पाकिस्तान में भी हम लोग ये लड़ रहे होते हैं कि कराची से इतने आए हैं तो लाहौर से इतने आ गए तो पठान इतने आ गए। हर दूसरा बंदा जो है वो किसी न किसी दूसरी कौमियत के ऊपर जो है बातें ही कर रहा होता है कि ये टीम उन्होंने खराब कर दी, ये टीम इन्होंने खराब कर दी। यही चलता रहेगा। तो ये खाली इधर नहीं चल रहा, उधर भी चल रहा है। ये गरीब मेंटालिटी जो है ना वो हर जगह कॉमन ही है। खैर वो कल की वीडियो में जैसे हम कवर कर रहे थे, ये जो आईपीएल का ऑक्शन हो रहा है इस वक्त जिद्दा के अंदर, तो मैं आपको यही कहता कि ये किधर से होना शुरू हो गया। वो तो हमारे दोस्त थे और वो तो इंडिया के साथ हो रही है। वहां पर वो जो मेरा ख्याल में वो इन्होंने बनानी थी ना T20 लीग थी, वो भी बस अब वो उधर ही है। वो इंडिया की तरफ जो है ना वो इंटरेस्टेड है। वहां पर मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह हो जाएगा कि कोई आईपीएल का ही चैप्टर होगा जिस तरह बाकी भी जगहों पे होता है। तो हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे जो प्लेयर्स वगैरह थे जो बड़ा पता नहीं बैठे हुए थे कि यार हम वहां पर जाएंगे सऊदीया की बहुत बड़ी लीग, क्योंकि जिस तरह ये फुटबॉलर्स को भी लेके गए ना उधर, उनका पूरा वो इमेज चेंज करने के चक्कर में बड़ी ब्रांडिंग कर रहे हैं अगला जो है उनका प्रिंस। तो सऊदीया का पूरा इमेज चेंज करने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। और उसके अंदर आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अभी जो है वो कोहली को भी लेके यहाँ पर बिठाया हुआ होगा और कोई ना कोई एम्बेसडर बना देगा। कोहली, धोनी, कोचू मेरा दोस्त जो है
हैं, कुछ पता नहीं कि यहाँ से रिटायरमेंट लेके वहाँ पे किसी लीग शीग के ऊपर ये बने हुए हो, पोस्टर बॉय बने हुए हो। बट अब अगर इस तरह हो गया तो उसके अंदर क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स को घुसने देंगे कि नहीं घुसने देंगे? न्यूज़ कुछ ये थी कि वो मेरा ख्याल में सऊदी गवर्नमेंट इंडिया से ये बातें कर रहा था कि आपके जो आईपीएल के प्लेयर्स हैं ना उनको थोड़ी सी छुट्टी दें कि वो भी यहाँ पे आके खेला करें। लगता तो नहीं है कि इंडिया इसके ऊपर मानेगा, वो यही कहेगा कि वहाँ पर हम आईपीएल के मैचेस करा लेंगे, इस तरह ऑक्शन वगैरह करा रहे हैं और वो सब चीज़ें। बट अगर हो जाए तो मज़ा बड़ा है यार, इंडियन प्लेयर्स भी आए हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आए हैं। लेकिन अगर इंडियन आ भी गए तो मोस्ट प्रॉब्ली वो यही कहेंगे कि पाकिस्तानियों के साथ हम नहीं ड्रेसिंग रूम शेयर करवाना चाहेंगे अपनी टीम का। सो आई डोंट नो मैन क्या होता है, बट जो भी हो अच्छा ही हो, क्रिकेट के लिए अच्छा हो। एक और कोई बड़ी लीग आ जाए जिसके अंदर कम से कम मिल के खेल रहे हो तो मेरा ख्याल में तो हम एंजॉय करेंगे। आप लोगों का इस सब के बारे में क्या कहना है नीचे कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।